हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो 12th की आरबीएससी की बुक है जो एग्रीकल्चर की, उसके अंदर जो भैंसों की नस्लें दी गई 6 नस्लें हैं, ठीक है। उसका जो वसा और दूध की मात्रा याद नहीं होती, वो जो वहाँ से लिया गया डाटा एग्रीकल्चर की बुक से है, ऑथेंटिक डाटा है, ठीक है। जो पशु परिचर हुआ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हुआ, एलएसए हुआ, जो भी एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी है उसके अंदर काम में आएगा। तो हम बात करें जैसे जाफराबादी। जाफराबादी को कैसे याद करेंगे? जाफराबादी आपको ध्यान रखना है, जाफराबादी गुजरात की नस्ल है और सबसे भारी नस्ल है। जो नस्ल सबसे भारी होती है उसके अंदर दूध सबसे कम होता है, और जिसका नस्ल का जो वो वसा प्रतिशत ज़्यादा होता है उसका दूध भी कम होता है, ठीक है। जाफराबादी नस्ल सबसे भारी है तो इसका सबसे कम है। और बदावरी नस्ल की सबसे ज़्यादा ये वसा प्रतिशत सबसे ज़्यादा 13%, तो भी इसका दूध काल बस इससे केवल 100 लीटर प्रति 32 ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? ठीक है, अब याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं। एक की सभी की मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, आपको देखते चलना है, एक बार में आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। आपको वापस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस उसमें कोई नहीं तो कुछ सोचना। एक बार आपको राजस्थानी भाषा में मैं जो भी बताऊँ वो आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पर, ठीक है। जाफराबादी नस्ल सबसे भारी नस्ल है, ठीक है। तो सबसे भारी नस्ल है तो बोझ भी ढो सकती है। जैसे वास्तव में इसको मिनी एलिफेंट बोलते हैं और पडलिंग के रूम में भी काम आती है भाई, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना भाई, ये वजन मतलब वो जो सर पर मतलब ये पीठ पर क्या ले जा रही, सोना लेके जा रही थी। तो सोना लेकर जा रही थी तो वसा 7 से 9, 109 यानी 7 से 9, ठीक है। तो फिर वो क्या हुआ, वो गिर गई तो मर गई, मतलब उसकी डेथ हो गई। तो उसका मतलब राजस्थानी भाषा में क्या कि अपना नोगो कर दिया, नोगो। चौको नोगो की तो 9 से 1100, ठीक है। ये याद हो जाएगा कुछ, बस एक बार आपने ये पढ़ लिया, बस आगे बाद में देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वैसे ये सब कंफ्यूजन करने वाली, ये कंफ्यूजन करने वाला डाटा है, ठीक है, जिससे क्या आप कंफ्यूजन नहीं होगा और आप एग्जाम में कभी भी एग्जाम दोगे तो बेजामारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। बदावरी बदावरी नस्ल है जिसके 13% यानी बुक में दे रखा है 12 से 14 है, पर मैंने 12 से 14 के बीच की रेंज लिखी है 13%, ठीक है। 12 से 14 है तो भी वो सही करना है 13, वैसे 12 से 14 के बीच में 13 आता है, ठीक है। बदावरी बदावरी नस्ल है, वो यूपी का आगरा जिले की है, ठीक है। इसके आयन जो गुलाबी रंग के होते हैं, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है। पत्ताकार नस्ल भी इसको ही बोलते हैं वैसे, बदावरी नस्ल। ये तांबे जैसा कलर भी बदावरी का ही है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि बदावरी नस्ल में वसा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो दूध भी कम होगा, किससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बस ये जाफराबादी है सबसे मजबूत जो भारी नस्ल हो। आपको भारी गायें भैंसे दिखते हैं तो ध्यान रखना वो दूध सबसे कम देती है। जो भी भैंसे भारी हो ना वो दूध सबसे कम देती है, ये बात का ध्यान रखना। बस 900 से 1200, इससे 100 ही ज़्यादा है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये मतलब ये ज़्यादा वसा देती है तो दूध भी कम होगा, बस इससे थोड़ा सा 100 ज़्यादा होगा, बस इतना से याद रखना, ठीक है। ये याद है। अब जैसे हम मुर्रा का याद करें, मुर्रा किसी के घर में नहीं होगी। मुर्रा मुर्रा लगभग राजस्थान में सभी के घर में मुर्रा पाई जाती है। मुर्रा नस्ल सभी जानते हैं, जिसके कान जलेबी जैसे हो, सॉरी कान क्या, सींग जलेबी जैसे हो, यानी ये सेब नस्ल है। कैसा? सेब नस्ल है। सेब का मतलब सबसे ज़्यादा दूध भी इसमें होता है, वसा 7% होती है और सबसे ज़्यादा दूध इसमें होता है 1800 से 2500, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये एक प्रकार की सेब नस्ल है। तो 1800 से 2500 यानी सबसे ज़्यादा दूध काल, मतलब सबसे ज़्यादा दूध प्रति लीटर इसका ही होता है, प्रति ब्यात। ध्यान रखना, प्रति ब्यात है, प्रति ब्यात मतलब पूरी ब्यात के अंदर कितना लीटर दूध होता है जो है ये, ठीक है। वो 12th की बुक में ऐसे ही दे रखा है। सूरती कैसे याद करेंगे? सूरती नस्ल, ध्यान रखना, सूरती सबसे हल्की और सबसे छोटी नस्ल है, ठीक है। तो हल्का पॉइंट यानी वसा के अंदर पॉइंट की जो बात आ जाए ना, तो 100 यानी 7 है, ठीक है। और पॉइंट आगे तो यानी सबसे हल्की नस्ल है, इसलिए इसमें पॉइंट आया, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। सूरती 7.5, 100 यानी ठीक है, 16 से 17। ये क्या मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ये क्या कि आपको जैसे आपको थोड़ा छोटा सा दिमाग में आएगा तो वो आप क्वेश्चन सही करना है हमको। वहाँ पर पीएचडी नहीं करनी है हमको, ठीक है। इतना क्यों है क्या है। सूरती में 7.5 हो गया। और हम बात करें महसाना, अब महसाना को कैसे याद करेंगे? इस बात का ध्यान रखना आपको कि महसाना के जो क्रॉस है वो सूरती मुर्रा इंटू सूरती, मुर्रा का तो जो पाड़ा है और सूरती की भैंस है,
इन दोनों का आपस में क्रॉस हुआ तब इसकी उत्पत्ति हुई मेहसाना की। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, याद रखने की ये ट्रिक है, इन मुर्रा और सुरती के बीच 60 गांठ हुई, मतलब 60 गांठ इन्होंने संक्रमण किया तो कुछ 60 गांठ हुई उनके। तो 60 गांठ हुई, ठीक मिले 7 और 8 हुआ। साथ में एक साथ दूध की ट्रिक बता रहा हूँ मैं, इन दोनों के साथ की ट्रिक है। मतलब मेहसाना में क्या हुआ, 60 गांठ हुई मुर्रा और सूरती में, यानी 7 से 8 गांठ। तो उनके क्या है, मतलब हम राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में बोल रहे हैं, तो मतलब 60 गांठ या किसी को हम मिलाते हैं आपस में, किसी अलग चीज़ को मिला देते हैं, तो उसमें क्या होती है, बास यानी 12 से 17। देखो याद करने के लिए, देखो कुछ ट्रिक तो यही है जो सबसे अच्छी ट्रिक है। मुझे लगता है जब तक राजस्थानी भाषा, ये राजस्थान में अधिकतर ऐसे ही वर्ड यूज होते हैं, बास आना ऐसे ही, ठीक है। नीली रावी, अब नीली रावी को कैसे, महसाना आपको पता है, ध्यान रखना है कि महसाना गुजरात की है, ठीक है। महसाना गुजरात की है और इन दोनों का क्रॉस है महसाना, ठीक है। और अब नीली रावी की बात करें, नीली रावी पंजाब की है, ठीक है। पंजाब की है नीली रावी। पंजाब में से सतलज नदी है, सतलज नदी कहते हैं कि भाई नीली नाव कैसे पड़ा, कि भाई सतलज नदी का पानी नीला था, सतलज नदी का पानी नीला था, इसलिए इसका नाम नीली रावी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे सर, याद ऐसे करेंगे, नीली रावी, जो नीली नदी है मतलब रावी नदी है, तो सतलज नदी है, सॉरी सतलज नदी है ना। तो सतलज नदी में क्या हुआ कि ये बाढ़, नीली रावी नाम की भैंस चल रही थी। तो पता है आपको कि नीली रावी जो भैंस है उसकी आंखें बिल्ली जैसी दिखती है, सुंदर दिखती है, ठीक है। तो बिल्ली जैसी दिखती है, सुंदर दिखती है भाई, आपको पता है। तो ध्यान रखना, ये किसी को पटाने के चक्कर में 15 से 18 ना, किसी को पटाने के चक्कर में इसके एटन आ गई थी, उसके पैरों में एटन आ गई 8 से 9, ठीक है। इसको पटाने के चक्कर में इसके एटन आ गई थी। ये जो आरबीसी का डेटा है ये पूछ सकता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। कह के क्वेश्चन कभी नहीं आता है, लगभग बहुत सारे आरएस लेवल के एग्जाम देने वाले भी बच्चे इसका पशु परिचय का एग्जाम देंगे, ठीक है। तो आपको एक बार देख लेना है, बाद में याद हो जाएगा, बार बार देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। धन्यवाद, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। बाय बाय, थैंक यू।